नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 जो कि 5 मार्च 2019 ये अपनी प्रातः बालिका प्रश्न पत्र है। इसमें 3 वीडियो हमने देखे हैं, जिसमें हिंदी का एक वीडियो देखा और 2 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का देखा है। आइए दोस्तों, आगे हिंदी का अध्ययन करते हैं। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका रहा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। वैसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। यानी कि श्री राम राजू कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे और आदिवासियों के नेता थे। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, पर जब से अंग्रेजों ने अपने बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। गुलाम गुलाम का पर्यायवाची है, यानी कि गुलाम का पर्यायवाची नेता, शासक, अंग्रेज, नौकर। दोस्तों, ये तो एक हास्य पद हो गया। यानी कि नौकर से नौकरी को जोड़ सकते हैं और नौकरी से गुलाम को। इसका अर्थ होता है दोस्तों, चौथा वाला सही जाएगा, नौकर। यानी कि गुलाम का पर्यायवाची होता है नौकर। दोस्तों, वही गद्यांश है, तो इस गद्यांश को फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गुलामी में क्या सहना पड़ता है? केवल डरना, केवल अत्याचार, धमकाना, उपयुक्त सभी। दोस्तों, गुलामी जो व्यक्ति गुलाम रहता है, उसको सभी सहना पड़ता है। डरना भी होगा, उसको अत्याचार भी सहना पड़ेगा और धमकियां भी आती है। यानी कि उपरोक्त सही, चौथा वाला पॉइंट सही जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कोया किस प्रकार का समुदाय है? दलित, अल्पसंख्यक, स्वर्ण, आदिवासी। दोस्तों, कोया आदिवासी है, यानी कि आदिवासी का नेता है श्री राम राजू। तो कोया किस प्रकार का समुदाय है? आदिवासी, यानी कि चौथा वाला पॉइंट सही जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कोया के नेता थे श्री राम राजू। अब इसमें बिरसा मुंडा भी आदिवासी नेता है। अब माफ कीजिए दोस्तों, आदिवासी क्रांतिकारी है। इनमें से कोई नहीं हो सकता, अंग्रेज हो नहीं सकते, आदिवासी कोया के नेता थे, यानी कि श्री राम राजू सही जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कोया भारत के किस में कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोया भारत के तमिलनाडु प्रदेश में पाया जाता है। माफ कीजिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, मैं भूल गया था। आंध्र प्रदेश में कोया कोया भारत के कहाँ पाया जाता है? यानी कि आंध्र प्रदेश में। कोया किस पर आश्रित है? पशुपालन, खेती, मछली पालन, मजदूरी। दोस्तों, खेती पर आश्रित है कोया। खिलाफ शब्द खिलाफ शब्द क्या है? विदेशी, तत्सम, तद्भव और विनिर्देशज। दोस्तों, खिलाफ शब्द क्या है? खिलाफ शब्द विदेशी है। खिलाफ शब्द है दोस्तों विदेशी है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश में किस परिवेश का चित्रण किया गया है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता पूर्व, आदिकाल, गांवों का मार्गिक चित्रण, आदिकाल। दोस्तों, गांव का स्वतंत्रता पूर्व का चित्रण किया गया है। यानी कि स्वतंत्रता पूर्व की बात है, कब की बात है? 1922 की। आगे देखते हैं दोस्तों, आदिवासी किसे कहते हैं? एक प्रकार का धर्म, एक प्रकार की संस्था, एक प्रकार की जनजाति, एक प्रकार का संप्रदाय। एक प्रकार की जनजाति है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग्रेज ऐसा क्यों करते थे? सभी की खुशहाल रखने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए, घमंड दिखाने के लिए। दोस्तों, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सही जाएगा। यानी कि दूसरा वाला पॉइंट इसमें सही जाएगा। आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन, उनकी धमकियों के खिलाफ आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति उठी थी? मीणा, संथाली, कोया और मुंडा। यानी कि कोया, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ कोया जनजाति आंध्र प्रदेश में उठी थी। रोजी रोटी से तात्पर्य है, इनमें से
कोई नहीं, केवल भरण पोषण, केवल रोजगार एवं भरण पोषण। दोस्तों रोजगार एवं भरण पोषण होगा रोजी रोटी से संबंधित। आगे देखते हैं दोस्तों 29वां क्वेश्चन। अत्याचार में कौन सी संधि है दोस्तों? अत्याचार यानी कि इसमें यण संधि है। अत्याचार में यण संधि है दोस्तों। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा, मतलब भी अर्थी, विपक्षी, परमार्थी। परमार्थी होगा दोस्तों, यदि क्वेश्चन है परमार्थी से जाएगा। दोस्तों हिंदी का चैप्टर यहाँ से खत्म हो गया है, यहाँ संस्कृत शुरू हो गई। हालांकि संस्कृत भी कभी कभार बहुत सारे प्रश्न पत्र में पूछी जाती हैं, तो इसका एक छोटा सा हम अध्ययन करेंगे। इसके केवल 5 क्वेश्चन देखेंगे हम। मुलनालम यानी अंत्र, ये की संधि क्या है? अनुनासिक। पुराणामि अनादि कति का क्या मतलब है? अष्टादश। विषकंठ पदस्थ विग्रह काव्य अस्ति विषकंठे यस स। श्लोका पठति अधोनष्टि प्रश्न च शुद्ध मुक्ति चरण महावर्ण इत्यस्य महासागर। परीक्षेत पठित्वा प्रश्न शुद्ध मुक्त चुत्य रवा युदेति यत्र विकल्प शुद्ध रवा उदेति तीर्षानि पुण्यांशिति पुरावर्ति निम्न लिखेतु शुद्ध काव्यमस्ति मत्स्य डांडीमल रोचते। दोस्तों संस्कृत हालांकि अपना सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। एक पद्यांश है दोस्तों, इस पद्यांश का अर्थ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कदाचित अंतर अस्ति, तो इसका जो जाएगा शुचितम। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगले वीडियो में हम सोशल साइंस का अध्ययन करेंगे, यानी कि सोशल साइंस संस्कृत की बात है। दोस्तों अगले वीडियो में हम सोशल साइंस का अध्ययन करेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।